पीडीएम की हुकूमत का राह फरार, इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी हो गए। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी दारुल हुकूमत में मुकर्रर वक्त से 4 रोज पहले बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक आज ही समाअत मुकम्मल करने के बाद फैसला महफूज किया था। बेंच में शामिल एक रुकन ने सवाल किया कि 6 महीने पहले तक तो ये तादाद इतनी नहीं थी, तो 6 माह में कैसे आबादी इतनी बढ़ गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। हुकूमत की जानिब से एडवोकेट जनरल जहांगीर जदून और साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ, पीटीआई की तरफ से बाबर अवान और अली नवाज अवान, जमात इस्लामी की जानिब से मियां असलम इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ ने अदालत को बताया कि यूनियन काउंसिल्स की तादाद में इजाफा इस्लामाबाद की आबादी में इजाफे की वजह से ज़रूरी है। चीफ इलेक्शन कमीशन ने पूछा कि क्या मरदम शुमारी की रिपोर्ट आई है। अशतर औसाफ ने जवाब दिया कि इदारा शुमारियात ने इस्लामाबाद की आबादी में इजाफे का बताया है। हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ सुनने का कहा है। अशतर औसाफ ने अपने दलाइल में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने वफाकी हुकूमत को सुने बगैर फैसला जारी किया। इलेक्शन कमीशन बड़ी तादाद में शहरियों को उनके हकूक से महरूम नहीं रख सकता। यूनियन काउंसिल्स में इजाफे के बाद वोटर लिस्टों को असर नौ तश्कील देना होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि हुकूमत को पहले ख्याल क्यों नहीं आया कि वक्त पर यूसीज बढ़ा लेनी चाहिए। अब जब शेड्यूल का ऐलान हो चुका है तो यूसीज बढ़ाना चाह रहे हैं। पीटीआई के वकील बाबर अवान ने दलाइल देते हुए कहा कि 31 दिसंबर को इलेक्शन कराने ज़रूरी हैं। बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक अभी तक बिल और यूनियन काउंसिल्स में इजाफे के बिल की हतमी मंजूरी नहीं हुई। बल्दियाती इंतखाबात बिल की सदर मुमलिकत ने भी मंजूरी नहीं थी। सदर 10 रोज के अंदर बिल पार्लियामेंट को वापस भेज सकते हैं। जमात इस्लामी के वकील हसन जावेद ने दलाइल देते हुए कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में किसी भी जगह इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को रद्द नहीं किया। हुकूमत को इख्तियार मिला तो ये इलेक्शन कमीशन के कानूनी इख्तियारात पर पहरेदारी के मुतरादिफ होगा।